लव मैरिज हुआ था, इसी के कारण इन लोग के हम लोग पसंद नहीं थे, लेकिन बाल बच्चा हो गया 3-3 गो, तो हम लोग कहाँ जाते। इसके पापा बहुत मानते थे हमको। पसंद क्यों नहीं थे? अब पता नहीं पासवान जाति करके लेकर के, ये लोग यादव जी हैं इसीलिए। अच्छा, आप पासवान हाँ जाति जी। से आते हैं, वो यादव जाति से आते जी हैं। हमारी जात से तो है नहीं, अलग जात से है, इनको हटा दो रास्ता से, जाति नहीं है तो इसलिए हटा दे। हटा दो रास्ता। अगर यही महिला हाँ। इसी समाज की होती ना, तो इनकी पति की हत्या बेदर्दी तरीका से नहीं भगवानपुर रत्ती हाई स्कूल में नहीं होती। बच्चों के सामने इनके पति का निर्मम तरीका से पीछे से अपना गोली। बेटा के जब नहीं हो सका तो हम लोग कौन है, हम लोग के तक खुलेआम किसी से मर्डर करवा देगा। तो उनके मारने में किनका किनका हाथ है? बस मेरे देवर और ये ससुर और उसकी पत्नी रुक्मिणी देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हम सोनपुर में मौजूद हैं और एक ऐसी घटना, स्कूल में बच्चों के सामने इनके पति को मार दिया जाता है। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या घटना हुआ था और कैसे मतलब हुआ था। ये बताइए, पूरी घटना बताइए। वो देखिए, यहाँ पे आए कलकत्ता से 1 तारीख के रात में 1 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। उसके बाद 2 तारीख थे, बउआ के लोग के साथ बच्चा से हम लोग को कुछ नहीं पता था कि ये लोग शादी से पहले से रच रही है। ये जो मेरे देवर है वही गोली मार करके हत्या कर दिया है। बस हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि उसको या तो फांसी मिले और ना तो उम्र कैद की सज़ा मिले, बस। और कुछ नहीं चाहते हैं सरकार से। और हम लोग के तीनों बाल बच्चा तो अनाथ हो ही गया। अब आगे के अब सरकार लोग मदद करना चाहेंगी तो कर सकते हैं। क्यों मारे हैं? मारे हैं बस रिटायरमेंट के पैसे के कारण, कि रिटायरमेंट के पैसा से मतलब कि छोटा वाला के इतना लालच हो गया था कि वो सोचा कि सिर्फ रिटायरमेंट के पैसा हम ही को मिले, ये बड़ा वाला भाई को नहीं मिले। बड़ा वाला भाई मतलब कि 10,000 रुपया कमाते थे, 5,000 यहाँ भेजते थे, 5,000 में अपना जीवन काटते थे। अब उनको ये नहीं पता था कि भाई ही मेरे साथ इस तरह से पीठ पीछे वार कर देंगे। और आगे से गोली नहीं मार के पीछे से मारा। उसके जो पिताजी है वो बात करने में उजरेले था, तब तक ले पीछे से गोली मार दिया उसको। हाई स्कूल में? जी, भगवानपुर हाई स्कूल में, वैशाली जिला में। तो उनके मारने में किनका किनका हाथ है? बस मेरे देवर और ये ससुर और उसकी पत्नी रुक्मिणी देवी, जो मेरी ये गोतनी है। जी। तो आपका शादी लव मैरिज हुआ था? जी, लव मैरिज हुआ था, इसी के कारण इन लोग के हम लोग पसंद नहीं थे, लेकिन बाल बच्चा हो गया 3-3 गो, तो हम लोग कहाँ जाते। इसके पापा बहुत मानते थे हमको। पसंद क्यों नहीं थे? अब पता नहीं पासवान जाति करके लेकर के, ये लोग यादव जी हैं इसीलिए। अच्छा, आप पासवान हाँ जाति से जी। आते हैं, वो यादव जाति से आते जी, हैं। इसीलिए अब यही हम लोग के जान के खतरा है कि जब वो अपना बेटा के नहीं हो सका, भाई के नहीं हो सका, तो हम लोग के क्या होगा। हम लोग के भी जान के एनी टाइम खतरा रहता है। आज 22 दिन हो गया, कोई प्रशासन नहीं आया पूछताछ करने के लिए कि हाँ कैसे जी रही है, मर रही है, कोई तो सुराग होगा। और वहाँ पे भी जा कर के पता उता नहीं कर रहे हैं, जहाँ के एड्रेस दिए हैं। जो ससुर के जो साला है उसका नाम है कन्हैया और एगो के नाम है थी बलिराम। वो लोग से पूछताछ यदि करता तो उसका बढ़िया सा रिपोर्ट मिल जाता, वो खुद पकड़ा जाता है, तब हम लोग के थोड़ा सा चैन राहत मिलती। जी। और बोल रहे थे कि 2 साल पहले, 2 साल बीते, 2 साल पहले, 2 साल पहले भी टंकी में जहर हाँ, मिला दिया। छत पे किसी के आदमी के भेजकर रात में जहर डलवा दिए, तो वो भी न्यूज़ चैनल पे आया था, पेपर ऊपर में छपाया था। आज भी मेरे पास सबूत है। तो हम लोग बीच में सोचे कि चलिए सब कुछ नॉर्मल हो गया है, 2 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है, चलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम लोग के क्या पता कि आज तक वो लोग दुश्मनी कर रहे हैं, टारगेट बना के बेटे के ही ख़त्म कर देगा। तो पूरा परिवार को मारने की साजिश क्यों रच रहे हैं? वो रच रहे हैं कि मतलब कि मेरा घर हो जाए, मेरा रिटायरमेंट का पैसा हो जाए, संपत्ति हो जाए, हम ही लोग राज करें, ये लोग रोड पे चल आए बस। अब कहाँ जाए, हम भी लोग तो इंसान हैं, अब कहाँ जाए। मेरे पति को डेथ हो गया, अब हम लोग कहाँ जाए, किससे भीख मांगने जाए। अब मेरा तो एक वही सहारा था जो छिना गया। बस सरकार से यही विनती है कि उन लोग के फांसी हो, बस। जैसे मेरा गया वो लोग भी जीवन भर के लिए या तो जेल में सड़े और न तो फांसी हो। प्रशासन लोग से भी हम यही गुहार लगा रहे हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। आपके दो बच्चे हैं? जी, तीन है? 3 है, 1 बेटी है, 2 बेटा है। तो ये तीनों पर भी जान का खतरा हो? हाँ, ये तीनों का जान का खतरा है, क्यों नहीं रहेगा। क्योंकि अपना बेटा के जब नहीं हो सका तो हम लोग कौन है, हम लोग के तक खुलेआम किसी से मर्डर करवा देगा। जब तक ले नहीं पकड़ा जाएगा तब ले हम लोग के जान के खतरा है। अब आप ही लोग मदद कीजिए भैया कि अब क्या आप लोग सहयोग कर रहे हैं। मंझला भाई की मौत 5 साल पहले हो गई थी। 5 साल पहले हो गया? पहले हो गई थी। तो उसकी जो भाभी हुई, छोटे का शादी रचा ली। भाभी एक तरफ, भाई एक तरफ, दोनों मिल गया। तो दोनों सोचा कि सारा पैसा हम रख लेते हैं और इन लोगों को साइड करते हैं, क्योंकि ये हमारी जात से तो है नहीं, अलग जात से हैं, इनको हटा दो रास्ता से।
जाति नहीं है तो इसलिए हटा दे। हटा दो रास्ता। अगर यही महिला हाँ। इसी समाज की होती ना, तो इनकी पति की हत्या बेदर्दी तरीका से नहीं भगवानपुर रत्ती हाई स्कूल में नहीं होती। बच्चों के सामने इनके पति का निर्मम तरीका से पीछे से गोली मारा गया, बच्चों के सामने गोली मार दिया गया और लोग तमाशा देखते रह गए। इनको फोन आया कि आपके पति अब नहीं रहे। अब सोचिए इस महिला पर क्या बीत रहा होगा उस समय। इनके पति मात्र 10,000 रुपये कमाते थे। कलकत्ता में एक बिल्डर के यहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे ड्राइवरी करते थे। 10,000 रुपया में इनका घर चल रहा था। अब आज के तारीख में घर का पालनहार कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। अब सोचिए इस बेटी का अब कौन बनेगा पालनहार। ये महिला बार बार जा रही है सोनपुर थाना गुहार लगाने के लिए, वैशाली थाना, कोई सुन नहीं रहा है। मुख्य आरोपी जो है इनके जो देवर है वो फरार है, सरोज फरार है। और जो साजिश रचा था इनके ससुर और एक और साथी पकड़ा हुआ है। ससुर भी भागा हुआ है। ससुर जो है मात्र उजागर किया वैशाली पुलिस ने 4 लाख रुपया के खातिर 4 लाख रुपया देकर इनके पति को मारा गया।